मलिक साहब, कितने एमपीएस ऐसे हैं पंजाब के जिनके ऊपर दबाव है कि वो पीटीआई के अंदर शमूलियत इख्तियार ना करें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। एक तो राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी सर। अच्छा सर, रिक्वेस्ट ये है कि मैं थोड़ा सा इसमें आपको पीछे जाऊंगा कि जब हमारे मेंबरान को 8 फरवरी को 13 जनवरी को जब हमारे सिंबल अलाट हुए तो उस वक्त हम सबको अलग-अलग सिंबल अलाट हुए। फिर हमने सुनिए इत्तेहाद काउंसिल के जमा करवाए फॉर्म्स। उस वक्त तक तो चीज़ें चल रही थी, ठीक है कि पीटीआई का नाम लेने वाला ही कौन, ये वो सारा कुछ चल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेहतर तो लॉ नोइंग लोग बता सकते हैं। मेरे ख्याल में जो पिछली प्रैक्टिस थी सारी वो ख़त्म हो गई। हम दोबारा इंडिपेंडेंट करार दे दिए गए। जिन्होंने अपने फॉर्म पे उस वक्त हमने किया ये था कि 2-2, 3-3 फॉर्म जमा करवाए थे, तो पीटीआई के फॉर्म उन्होंने कुछ किसी के आगे चले गए, किसी के उन्होंने पीछे रख लिए, इंडिपेंडेंट आगे कर दिए क्योंकि हर चीज़ उनके पास थी, हम तो उधर थे नहीं। तो दोबारा चूंकि लोग पीटीआई की तरफ सब एमपीएस एमएनएस ने, उनकी पहली दफ़ा ये हो रहा है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद एमपीएस ने और एमएनएस ने दोबारा बयान हल्फी जमा करवा दिए। अब हो क्या रहा है, पंजाब में भी उनकी अक्सरियत है, मरकज़ में भी उनको ऐसा जैसी तकलीफ नहीं है, सिर्फ वो एक अपनी खिफत मिटा रहे हैं कि इन्होंने एफिडेविट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमा करवाए हैं और एमएनएस को तो उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया। और आज जो उधर हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे हमला हुआ है वो हमारे एमपीएस के जितने एफिडेविट थे वो पुलिस ले गई। मलिक साहब, ये तो बताइए कि आपके टोटल जितने लोग थे सबके फार्म दोबारा चले गए? सर हमारे सबके फार्म चले गए परसों तक, क्योंकि जुमेरात तक टाइम है। जो पहले फार्म थे राना साहब वो सबके चले गए थे। अब भी हमारे तकरीबन 100 के नजदीक फॉर्म चले गए हैं, बाकी कल तक चले जाएंगे। तो अगर जुमेरात के दिन इलेक्शन कमीशन के बाहर से फार्म छीन लिए गए तो फिर तो सर आपको याद नहीं है राना साहब हमारे से किस तरह इलेक्शन में फॉर्म? जी मुझे पता है ना, मैं कहा फिर ऐसा हो गया तो सर अब हम क्या कर, देखिए अब ये चीज अगर देखिए सर ये फॉर्म ये जो फॉर्म है आप मौलाना के हाथ भिजवा दें, हो सकता है सबमिट हो जाए। सर हम आखिर में यही करना पड़ेगा क्योंकि उनके साथ भी बातचीत चल रही है। तो असल में बात ये नहीं है सर, असल में बात ये है कि ये आखिरी हद तक जा रहे हैं। ये जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है और जो इनके आका इनको लाने वाले हैं ये आखिरी हद तक जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इन्होंने निकालना क्या है। 2 करोड़ 60 लाख वोट मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इतनी छोटी हरकतें ये कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि आर्टिकल 6 राना साहब बैठे हैं, कितने पॉपुलर लीडर्स पे पहले लग चुके हैं। क्या आर्टिकल 6 लगने से कोई बंदा गद्दार हो जाता है? किसी सियासी जमात का सरबराह भी गद्दार नहीं है जी। ये तो गद्दारी का खेल शुरू से लगा रहे, चंद मखसूस ज़ेन गद्दारी का इल्जाम लगा देते हैं। आप एक इलाकाई जमात पे भी पाबंदी नहीं लगा सकते। आप कैसे लगा सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी? आप ये सोचिए जरा, एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है मरकज में, एक सूबे में उसकी हुकूमत है, एक सूबे में 100 से ऊपर सीट इतने बुरे हालात में है, तो आप उसमें लगा देंगे अपना पाबंदी? देखिए एमको की जन्नत में रहते हैं, ये सोच ही नहीं रहे कि अवाम के साथ महंगाई का ये हाल है। मलिक साहब, यहाँ पे गुफ्तगू की हुई है अता तारड़ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में। मैं तारड़ साहब के बारे में इतना ही अर्ज करूंगा कि तारड़ साहब को सबूत चाहिए तो क्या पहले मुझे तारड़ साहब ये बता दें कि अगर हम सबूत दे दें कि उनके पास कोई अख्तियार है कि सिर्फ बात करने की हद तक अख्तियार है? देखिए बड़े बादशाह हैं, ये अजीब बात करते हैं। अभी भी इनको सबूत की ज़रूरत है। मेरे अपने साथ जो कुछ हुआ है मैं खुद अगर इनको बता दूं एज ए अपोजिशन लीडर, तो फिर पहले ये बताएं कि क्या इनके पास अख्तियार है कि अगर इनको हम सबूत दें तो फिर इनके पास क्या अख्तियार है, ये क्या एक्शन लेंगे। देखिए बात करनी बड़ी आसान है। हमारे अपने साथ जो कुछ हुआ है हम आपके पास जिंदा सबूत बैठे, इससे बड़ा सबूत क्या है? आए हमारे साथ कुरान पे हाथ रखें, हलफ लें हमारे से भी और मेवा में भी हलफ दें कि आपने क्या क्या नहीं करवाया। साहबजादा अमीर सुल्तान को लाहौर कैंट के घर से किसने अगवा किया है? मेरे ऊपर एंटी करप्शन के पर्चे और मेरे ऊपर मेरे पास जेट तैयारा था कि 9 मई वाले दिन मेरे ऊपर 8 पर्चे हो गए और हर पर्चे के दरमियान 100
50-50 किलोमीटर का फासला था और वो सेम टाइम पे हो गया। तारड़ साहब की बात को अब मैं क्या कहूँ, वो जिस तरह उनके आता है ज़बान में वो कह देते हैं, बट सबूत के बाद पहले तो वो मेरे भाई वो ये बात बताएं कि क्या उनके पास कोई अख्तियार भी है। सबूत तो आप ले लेंगे तो फिर अख्तियार क्या है कि फैसला आप क्या करेंगे, सबूत के बाद फिर आप बात मान जाएंगे। अच्छा और आप मलिक साहब ये तो बताइए कि जो आप महसूस नशिस्तें पंजाब की हैं उसके लिए नाम फाइनल हो गया आपके? सर उसमें क्राइटेरिया ये बना है जिन्होंने 9 मई के बाद तकलीफें उठाई हैं, हमारी कमल शोजब साहिबा हैं, जरताज गुल साहिबा हैं और आई थिंक समाबिया तायर हैं, तरीन हमारी सीनियर उधर हैं अपनी पार्टी की, उन पे कमेटी बनी है। खान साहब खुद उसको ओवरसाइट कर रहे हैं, हमारे से भी मशवरा ले रहे हैं। एक तो अंडरस्टूड बात है सर कि जिन्होंने तकलीफ़ें उठाई हैं, जो हमारी 10-12 लेडीज़ हैं, वो तो अंडरस्टूड हैं ही हैं। उसके बाद एक यही क्राइटेरिया बना है, बड़ी देखभाल के, कोई किसी के रिश्तेदार, कोई किसी की सिफारिशी, कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाअल्लाह मेरिट पे जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जो पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में खड़ी हैं, तो वो उन्हीं को टिकट्स मिलेंगे और इंशाअल्लाह उन्हीं की लिस्ट बन के जाएगी। लेकिन आखिरी जो फाइनल लिस्ट होगी वो चेयरमैन साहब खुद करेंगे। तो क्या उसमें ऐसी खवातीन भी होंगी जो जनरल इलेक्शन में जिनकी नशिस्त जो है वो नहीं निकल पाई और उनका नाम इधर शामिल किया जाएगा? सर डेफिनेटली हैं उनमें खान साहब ने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की मंजूरी दी है, सनम जावेद साहिबा हैं, आई थिंक रेहाना डार साहिबा सियालकोट से हैं। तो जो इलेक्शन इस लेवल की लड़ी हैं, जो यानी वो जिनके केसेस चल रहे हैं उनके नाम भी शामिल हैं? बिल्कुल शामिल हैं सर, उनके तो ज़रूर होने चाहिए। अब देखिए ना जी, उन्होंने इतनी मुसीबत, और मेरे ख्याल में उमर सरफराज चीमा साहब की बेगम साहब भी शायद हो सकती हैं, इस किस्म की ये चल रही हैं कि जो तकलीफ़ में उनको, तो देखिए उन्होंने किस लिए तकलीफ़ उठाई है, पार्टी के लिए उठाई है। और अपना जिसमें जो सारा मामला चल रहा है वो आप खुद देखें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी बुजुर्ग औरत और इतनी तकलीफ में, उनको खुद एक मुज़िम मर्ज है और उसके बावजूद 1 साल से ऊपर हो गए, जालिमों को शर्म भी नहीं आ रही कि उस बीबी को इन्होंने जमानत पे भी नहीं। राणा साहब आप सवाल कर लीजिएगा सर, रेहाना डार साहिबा को पंजाब में एडजस्ट किया जाएगा या वफाक में? नहीं, रेहाना डार साहब को खान साहब ने मेरे ख्याल में वफाक में कहा है जी। सही राणा साहब। अच्छा दूसरी ये बताइएगा कि ये तो हो गया सर, आपको यकीन है कि इलेक्शन कमीशन साहब आपको सीटें दे देंगे अभी? सर देखिए राणा साहब, जो क्रेडिबिलिटी इलेक्शन कमीशन क्या है सामने, और साथ साथ इसमें ये बता दिए जो आपने कहा जुमेरात तक टाइम है, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से टाइम है? ये सर जो 15 दिन हमें दिए थे ना सर, वो सुप्रीम कोर्ट ने कि विद इन 15 डेज आप अपने एफिडेविट जमा कराएं, मैं वो 15 दिन की अर्ज कर रहा हूँ। दूसरा जो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी है उस पर तो हमें बिल्कुल भी कोई एतबार नहीं है, सच्ची जो बात है। लेकिन हम एक जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि राणा साहब मैं अर्ज करूँ कि हम हालत जंग में हैं, हम किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं है। हम जो MNA MPs बने हुए हैं, हम कोई प्रिविलेज और पक्ष को एंजॉय नहीं कर रहे, हम हालत जंग में हैं और हम इसी हालत जंग में रहते हुए ये सारा काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो वोट क्लीन स्वीप करेगा और इनके पास कोई सीट भी नहीं होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आखिरी पत्ते खेल रहे हैं, इनके पास जाने के दिन है जी, और अवाम का इनको ख्याल नहीं है। महंगाई अरूज पे पहुंच चुकी है, आप खुद देख ले महंगाई किस हद तक जा चुकी है, और इनको शर्म ही नहीं आती, इनको हया करनी चाहिए कि अवाम मर रही है और आपको पूरा फोकस लगा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने का। अगर आपको मुसल्लत हमारे ऊपर कर ही दिया गया है, या आपको ये मौका मिल ही गया, तो अवाम के बारे में कुछ अच्छा सोच लें। आपने सोलर दिया, सोलर के साथ आपने शर्त लगा दी कि फाइलर और नॉन फाइलर। मुझे राणा साहब एक बात बता दें कि कौन सा दूर दराज इलाके का बंदा होगा जो फाइलर होगा, और जो जिसके 2 बल्ब और 1 पंखा होगा, तो क्या वो फाइलर होगा? इसे तो पंजाबी में मैं यही कहूंगा ना देने वाली गल होगी ना राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए सोलर में आप दे रहे हैं 200 यूनिट के बंदे को रिलीफ, यासर तो गया इसमें से जी, यासिर साहब तो शायद आ जाए, ये तो शायद फाइलर होंगे। बट अब यासिर साहब को मैं ये बता दूं कि ये सोचे कि अगर हमारे गांव में कोई एक बंदा है, एक दिहाड़ीदार है, मेहनत का काश है, तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह इनके दिन गिने जा चुके हैं जी, डोंट वरी इंशाल्लाह ताला।